सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सभी दर्शकों को हक्का बक्का कर दिया है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां दादी साह की अंतिम इच्छा अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। दादी साह का दिल चाहता है कि उनकी चिता का अंतिम संस्कार उनकी पसंद के अनुसार हो, और इस बार उन्होंने यह जिम्मेदारी अपनी सबसे भरोसेमंद और करीबी अभीरा पर छोड़ी है। यह निर्णय केवल एक अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अरमान और अभीरा के रिश्ते की पुनः स्थापना का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है। अरमान और पोदार परिवार के अन्य सदस्य अब तक यह समझ नहीं पाए थे कि अभीरा ने उनसे दूरी क्यों बनाई थी। उन्हें यह लगता था कि अभीरा ने जानबूझकर किसी गलती की है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वास्तविकता यह है कि अभीरा को अरमान की माँ विद्या ने अलग किया था। यह घटना अपने आप में दर्शकों के लिए एक बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे गलतफहमियों और गलत फैसलों ने रिश्तों को जटिल बना दिया। लेकिन हमेशा की तरह दादी साह अभीरा के साथ थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में भी अपने ज्ञान, अनुभव और स्नेह से अभीरा को हर संभव मार्गदर्शन दिया। वह अभीरा को हर खबर, हर बात और हर ज़रूरी सलाह देती रहीं, जिससे अभीरा सही निर्णय ले सके। दादी साह ने जाने से पहले यह तय किया कि उन्हें अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा, और इसी के तहत उन्होंने अरमान और अभीरा को एक दूसरे के करीब लाने की अंतिम कोशिश की। यह प्रयास सफल भी हुआ, और यह सीन दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल और सरप्राइजिंग था। अरमान और अभीरा हालांकि भांग के नशे में एक दूसरे से प्यार का वादा करते हैं। उन्होंने शादी करने की भी योजना बनाई। अगले दिन दादी साह अभीरा से मिलने आती हैं, लेकिन यह मिलन उतना सहज नहीं होता। दादी साह ने ज़्यादा नींद की गोलियां खा ली थीं, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बावजूद वह अभीरा से मिलकर उसे यह समझाती हैं कि अब वह अरमान के साथ सुलह कर ले, ताकि उनकी बेटी की ज़िंदगी सही दिशा में बढ़ सके। सीरियल धीरे धीरे अपने अगले लीप की ओर बढ़ रहा है, इसलिए एक एक करके कैरेक्टर्स को साइडलाइन किया जा रहा है। इस बार बारी दादी साह की है। दादी साह हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। अरमान को फ़ोन जाता है, लेकिन वह बिजी होने की वजह से नहीं आ पाता। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि कावेरी पोदार को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। यह सुनते ही अरमान दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, और वहां अभीरा को देखकर शॉक में पड़ जाता है। हालांकि अभीरा को देखकर वह शॉक में है, लेकिन वह खुश भी होता है कि अगर अभीरा समय पर नहीं आती तो दादी साह को कौन बचाता। इसके बावजूद दादी साह की सेहत अब गंभीर स्थिति में है। वह अंतिम स्टेज पर हैं, और उनकी एक और करीबी दोस्त भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। इससे वह अकेलेपन और डर के बीच फंसी हुई हैं। वह डरती हैं कि कहीं अरमान और अभीरा को मिलाए बिना उनके अंतिम संस्कार के दौरान सब कुछ उलझ न जाए। अभीरा को दादी साह यह जिम्मेदारी देती हैं कि उनके अंतिम संस्कार का सारा काम वह ही करें। यह कदम सिर्फ अरमान और पोदार परिवार के साथ नाराज़गी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अभीरा की मजबूरी और उनकी स्थिति को भी उजागर करने के लिए है। घर में कई लोग हैं जो अभीरा का समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सच का पता नहीं होता। मनीषा चाची जैसे पात्र बाद में समझती हैं कि अभीरा ने कोई गलती नहीं की थी। असल में अरमान से दूरी बनाने में यह सब कुछ विद्या जी का किया हुआ था। इसके बाद मनीषा चाची दोबारा अपने क्यूटी पाई के साथ जुड़ जाती हैं, और मनोज चाचा भी उनके साथ होते हैं। इस बीच पोदार परिवार में एक और खुशी की खबर आती है। आर्यन लौटने वाला है। इसका असर परिवार पर दोहरा होता है। जहां सभी लोग खुश हैं, वहीं मनीषा परेशान नजर आती हैं। यह दर्शकों में उत्सुकता पैदा करता है कि आखिर मनीषा किस वजह से डिप्रेशन में है। क्या आर्यन ने कुछ ऐसा किया है जो मनीषा को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है? आर्यन के आने से परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, लेकिन दादी साह के जाने के कारण अरमान दुखी है। हीरा अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती है, क्योंकि उसकी बेटी उससे नफरत करती है। उसका पति उसकी सच्चाई को नहीं मानता। दूसरी ओर विद्या हर संभव प्रयास कर रही हैं कि अरमान और अभीरा को अलग रखा जाए। यह एक नई चुनौती और तनाव का कारण बनता है। तीसरी बड़ी बात, क्रिश को पोदार फॉर्म का हेड बनाने के लिए काजल पूरी तरह से सक्रिय है। उसने विद्या से वादा किया था कि वह उनके झूठ को सच बनाए रखने में मदद करेगी। इसके लिए उसने यह शर्त रखी कि क्रिश को अरमान से ऊपर की पोजीशन दी जाए। दादी साह के जाने के बाद पोदार परिवार के अधिकांश फैसले विद्या के हाथ में आने वाले हैं। काजल इस योजना को अपने हाथ में लेती है। वहीं क्रिश अलग प्लानिंग के तहत तानिया की कंपनी भी ऑन करने वाला है।
लेकिन तानिया उससे काफ़ी स्मार्ट है और जल्दी ही पता लग जाएगा कि कृष किसके इशारों पर काम कर रहा है और यह नाटक क्यों कर रहा था। इस बीच कई खुलासे होंगे। मेहर और अरमान के बीच दूरी बढ़ेगी। उनके सामने सच आएगा कि कैसे मेहर और मिस्टर मित्तल ने मिलकर अरमान को बेवकूफ़ बनाया और विद्या ने उसे अभीरा से दूर रखा। अब सवाल यह है कि क्या अरमान और अभीरा फिर से एक होंगे? क्या मायरा अपने बचपन के दुख को भुला पाएगी और अभीरा को माफ़ कर पाएगी? फिलहाल ऐसा नहीं लगता। अगले लीप की ओर सीरियल बढ़ेगा, जिसमें मायरा और मुक्ति की दोस्ती दुश्मनी में बदलती नजर आएगी। क्या मायरा और मुक्ति कभी दोस्त बन पाएंगी? इसके अलावा क्या अरमान और अभीरा के मिलने के बाद भी अभीरा को उसकी बेटी का प्यार मिलेगा? यह सब दर्शकों के लिए रोमांचक और दिलचस्प मोड़ साबित होगा। दादी साह के जाने के बाद आने वाले एपिसोड में कई इमोशनल, ड्रामेटिक और सस्पेंस से भरपूर सीन होंगे। फिलहाल दर्शक